बिहार की सियासत एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार दिल्ली में हो रही जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेता संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। संजय झा पहले बीजेपी में थे, उसके बाद जेडीयू में आए। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के पाले में जा सकती है और नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो सकती है। साथ ही नीतीश कुमार ने फिर से बिहार को लेकर कुछ डिमांड रख दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि संजय झा बीजेपी के करीब हैं, इसलिए नीतीश की पार्टी टूट सकती है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का इतना बड़ा फैसला कहीं उन्हें डुबो न दे। लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो आडवाणी और अटल के वक्त में भी अपना दमखम दिखाया है। मोदी शाह की नई बीजेपी में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। हवा का रुख भांपना कोई नीतीश कुमार से सीखे। समय समय पर पलटते भी रहे और पटकते भी रहे। कोई कहता है वो पलटू राम है तो कोई कहता है पटकू राम है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि नीतीश कुमार को कोई नहीं जानता कि वो कब किधर चले जाएं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है शायद। आपको याद होगा आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार कितना भरोसा करते थे। उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश ने बनाया था, उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया, लेकिन एक झटके में उन्हें निकाल दिया, ये कहते हुए कि वो केंद्र से नजदीकियां बढ़ा रहे थे, पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे। उसके बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आज वो बिहार की राजनीति में किधर हैं कोई अता पता नहीं। तो अब जिस तरह से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे में संजय झा भी अच्छे से समझते हैं कि नीतीश कुमार क्या चीज है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ आई अकाली दल का अभी क्या हाल है। सुखबीर बादल से ही नेतृत्व छीनने के लिए बगावत हो रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हाल है देखा जा सकता है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों समझती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जेडीयू की बैठक में 3 अहम मांग उठाई गई। सबसे पहले तो नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान। जेडीयू महासचिव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2025 का बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता भी यह बात कह चुके हैं। हम छोटे मोटे बीजेपी नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम तो पीएम मोदी की बात को मानते हैं। पीएम ने कहा था कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नेतृत्व को लेकर बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ने 2024 के झारखंड चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने और मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया। राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है। बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सही ठहराया है और पटना हाईकोर्ट से निरस्त होने के बावजूद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र से मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि बिहार को स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस मिलेगा या नहीं। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल वोट शेयर के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और अभी नीतीश कुमार अपनी अहमियत को अच्छे से समझते हैं। ऐसे में अब वो सीटों के बंटवारे को लेकर भी बीजेपी से बड़ी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा सीटों के आधार पर वो बंटवारा चाहेंगे और अगर नीतीश कुमार की डिमांड मान ली जाती है तो नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू होंगे। लेकिन केंद्र सरकार उनकी डिमांड मानेगी या नहीं, इसमें जरा पेच है। गौर से समझिए अब असली कहानी। दरअसल इस बार केंद्र की जो सरकार बनी है वो 2 बैसाखी पर टिकी हुई है, एक जेडीयू और दूसरा टीडीपी। और अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस तरीके से नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं विशेष पैकेज का, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश भी ऐसी ही मांग उठा रहा है। अब आप दोनों स्टेट पर गौर से नजर डालिए।
जिस तरीके से 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था और माना जा रहा था कि बिहार की जितनी भी संपत्ति है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर कोल इंडस्ट्रीज है, सारी की सारी झारखंड में चली गई और बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो ऐसे में उसके बाद देखा जाए तो 2005 से लेकर के 2024 तक जो है ज्यादातर टाइम जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं और ये जो मुद्दा है विशेष पैकेज का और विशेष राज्य का, वो शुरू से उठाते भी रहे हैं और कमोबेश वो एनडीए में ही शामिल रहे हैं। तो ये मांग उनकी जायज़ है और बिहार को स्पेशल पैकेज का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप हमें बताएं। लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू है आंध्र प्रदेश की भी कहानी इसी तरह सेम ही है। जिस तरीके से 2014 में तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्टेट बना था और देखा जाए तो हैदराबाद जिस तरीके से तेलंगाना में चला गया, तो आंध्र प्रदेश के पास क्या बचा ये समझा जा सकता है। आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू जो है वो 2018 में एनडीए से गठबंधन इसी वजह से तोड़ लिया था उन्होंने, क्योंकि उनकी मांग यही थी कि आंध्र प्रदेश को एक विशेष दर्जा दिया जाए या फिर विशेष पैकेज दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस बार की जो केंद्र सरकार है वो इन्हीं दो पहियों पर टिकी हुई है और दोनों राज्य का सेम हाल है। लेकिन फर्क एक है, फर्क ये है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वहीं अभी जो है बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे केंद्र सरकार जो है बिहार को स्पेशल पैकेज दे सकती है और देने के बाद अगर देती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ऐसे में आंध्र प्रदेश को भी कुछ न कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होता है उसमें नीतीश कुमार किस तरफ में रहते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो कहा जाता है वो कब किसका साथ छोड़ करके किधर चले जाएं कोई ठिकाना नहीं। और ये बीजेपी भी अच्छे से समझती है और बीजेपी ये भी जानती है और ये बीजेपी तो जानती ही है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी उनके लिए क्या कर सकती है या फिर बीजेपी का जो इतिहास रहा है छोटी छोटी पार्टियों को मिलाने के बाद, जैसे अकाली दल हो गया या फिर शिंदे गुट की जो हो गई, किस तरीके से फूट डाला गया और सब पार्टी में, तो इससे भी नीतीश कुमार भी भली भांति परिचित हैं। तो ऐसे में बहुत देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि इस बार बिहार में क्या होता है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी है तो वहीं आरजेडी वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर में। और इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को तो झटका लगा ही है। तो इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही खास होने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती है और आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।